हेलो वर वेलकम बैक टू द प्रैक्टिस क्लासेस। मेरा नाम है विकास और हम लोग बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का। आज बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में क्या क्या बात करने वाले हैं हम लोग कि आज हम लोग जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन को नॉर्मल प्रोसीजर से तो हम लोग अभी फार्मूला बेस्ड यानी कहने का मतलब समझ ही गए होंगे। नॉर्मल प्रोसीजर फार्मूला से सॉल्व करते ही थे। अब हम लोग सॉल्व करेंगे किससे? वैल्यू पुटिंग सिस्टम से। और वैल्यू पुटिंग सिस्टम कब एग्जिस्ट करता है और कब एग्जिस्ट नहीं करता है, इसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे कि वैल्यू पुटिंग सिस्टम कैसे काम करता है। और जब वैल्यू पुटिंग सिस्टम फेल हो जाता है फिर हम लोग ट्रिपलेट यूज करते हैं। इसके बारे में भी हम बात करेंगे आपसे कि ट्रिपलेट यूज करके हम कैसे दोनों को बना सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग सिस्टम से देख लें और फिर उसके बाद देख लें। देखिए, वैल्यू पुटिंग सिस्टम में कुछ बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ध्यान का क्या रखना है कि किसी भी वैल्यू के लिए यानी थीटा हम लोग ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं थीटा, जो वैल्यू हम लोग को पता है 0 से लेकर 90 डिग्री तक, कभी भी वो अपान में इस तरीके से 0 ना आए। उस जगह हम लोग वैल्यू फिटिंग सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। कोई भी वैल्यू ले रहे हैं, थीटा 90 ले रहे हैं, 45 ले रहे हैं, चाहे जो वैल्यू ले रहे हैं 30 45, चाहे जो वैल्यू लेंगे हम लोग, अगर अपान में 0 आ रहा है, मल्टीपल में 0 बन रहा है तो उस वैल्यू को अवॉइड करिएगा, अदरवाइज आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये मैक्सिमम जगह नहीं, आप इससे कम से कम 95% से अबव क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। अगर इससे वैल्यू पुटिंग सिस्टम से एक काम और होता है कि डबल ऑप्शन कभी कभी मैच कर जाता है। अगर डबल ऑप्शन आपके कभी कभी मैच कर गए तो मैच करने के बाद आप क्या करेंगे? वहां पे ट्रिपलेट लगा देंगे और ट्रिपलेट में हमेशा छोटा वैल्यू ले लीजिएगा, 3 4 5, जो आप जनरली लिया करते हैं 3 4 5। इतनी बात क्लियर है या नहीं? क्लियर है? ओके। तो अब हम लोग बात करेंगे यही वैल्यू पुटिंग सिस्टम पे और क्वेश्चन लगाएंगे। तो आइए देखिए हम लोगों के पास नेक्स्ट पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द 1 प्लस साइन 4a माइनस कॉस 4a माइनस कोसेक स्क्वायर ए। तो पहले हम आपको बेसिक से सॉल्व करके दिखाते हैं और फिर वैल्यू पुटिंग सिस्टम लगा कर दिखाते हैं कि कितना लंबा है, कैसा है। अगर हम लोग बेसिक से सॉल्व करने जाए तो हम लोगों का क्या होगा? 1 प्लस, अब देखिए इसको अगर हम लोग खोलेंगे साइन पावर 4 है तो ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले के अकॉर्डिंग खोलेंगे तो 1 ब्रैकेट में ए प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में क्या होगा? ए माइनस बी होगा, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? ब्रैकेट में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए लगा दिए। इतना बात क्लियर है या नहीं? क्लियर है? ओके। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इंटू कोसेक स्क्वायर ए लिख दिए, कोसेक स्क्वायर ए। अब इसकी वैल्यू क्या होता है? इसकी वैल्यू आपका 1 आ जाएगा। इतना बात क्लियर है? इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा और यहाँ साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा ब्रैकेट में, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे बात समझिएगा कि हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ए आइडेंटिटी आपको याद ही है। ओके, ए आइडेंटिटी से आप बहुत भली भांति क्या है, फैमिलियर है। तो हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 1 प्लस साइन स्क्वायर ए और वहां देखिए माइनस किए और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और इंटू कोसेक स्क्वायर। इतना बात क्लियर है? अब यहाँ देखिए 1 हुआ प्लस यहाँ हम लोग माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट में होगा साइन स्क्वायर ए माइनस 1 और प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और इंटू कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए। इतनी कहानी ठीक है। अब देखिए ए माइनस में है, ए प्लस में है, इनकी कहानी गई। साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर आपस में ऐड होंगे तो क्या होगा? 2 साइन स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर है। ठीक है, ए इससे कैंसिल हुआ और यहाँ क्या आया? 2 आया। ओके, इतना बात क्लियर है या नहीं? 2। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। ये आपका क्या होगा? बेसिक कॉन्सेप्ट से जो अभी आप देखिए। अब ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप लोग, फिर हम आपको कुछ और दिखाते हैं। अब आइए वैल्यू पुटिंग सिस्टम से। वैल्यू पुट करने के लिए सीधा सीधा जो हम आपको बोले थे, यहाँ पे 45 ले लीजिए, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ओके,
अब थीटा इक्वल टू जब यहाँ पे 45 ले लिए तो 1 प्लस साइन 45 लेंगे तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ माइनस 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसको लिखने की भी जरूरत नहीं थी, लिख इसलिए दिए कि आपको वैल्यू याद रहे। और यहाँ कोसेक स्क्वायर 45 की वैल्यू की बात करेंगे तो ये कितना होगा, √2 होगा, राइट, √2 का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। ये देखिए, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, और वहाँ √2 का स्क्वायर होगा तो यहाँ और 1 आया तो 2 आया, इक्वल टू 2, ऑप्शन नंबर डी। अब यही बात हम आपको समझाना चाह रहे थे कि वैल्यू पुटिंग के साथ जाएंगे तो विद इन सेकेंड काम बन जाएगा। यहाँ 45 लेते ही ये कैंसिल हो जा रहा था और ये आंसर आ जाता। बात क्लियर हुआ। अब आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन। यहाँ भी आप थीटा इक्वल टू बहुत आराम से क्या लीजिए, 45 ले लीजिए और वैल्यू बहुत आसानी से आ जाएगा। तो थीटा इक्वल टू क्या लेते हैं हम लोग, 45। अगर थीटा इक्वल टू हम लोग 45 लेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस 1/√2 है तो यहाँ पे 1/4 लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं। और कॉस है वो भी 1/√2 होगा तो 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1/2 होगा और यहाँ पे प्लस 1/4 होगा। इतना बात क्लियर है या नहीं, क्लियर है, ओके। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 1 प्लस 1/4 1/2 हो जाएगा, इसको 1/2 लिख लेते हैं। और यहाँ पे देखिए ध्यान से देखेंगे तो एलसीएम हम लोग लेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 प्लस 1/2 एंड यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब देखिए ए भी 3 है और यहाँ पे ए भी 3 कैंसिल, ए वाला ऊपर जाएगा और यहाँ 4/2 होगा और 4/2 जब कैंसिल करेंगे, ये 4/2 है तो 2 आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 2 यानी सी ऑप्शन हम लोगों का क्या है, सही है। देखिए हम लंबा में सिंप्लीफाई करके आपको दिखा रहे हैं इसलिए टाइम टेकन हो रहा है, नहीं तो एक विद इन सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, यहाँ पे है 1 + 10 cot a माइनस कोसेक ए 1 + 10 a + sec a माइनस 3 sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर ए। अगर इसको फिर आप फार्मूला बेस पे करेंगे तो कहानी फंसेगी, मगर वैल्यू फिटिंग सिस्टम से करेंगे तो हमारा विद इन सेकेंड फिर से हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिखिए थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, थीटा इक्वल टू क्या लिखिए, 45 डिग्री। ओके, जब 45 लिख दिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, cot 45 की वैल्यू भी 1 लिखेंगे, माइनस यहाँ देखिए कोसेक है 45 की वैल्यू √2 आ जाएगा और यहाँ पे 1 प्लस 1 और यहाँ पे देखिए सेक है, सेक 45 की भी वैल्यू यहाँ पे प्लस √2 होगा और यहाँ देखिए माइनस 3। अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपने आप में ही 1 हो जाएगा, इसको कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। अब यहाँ पे देखिए 1 1 2 माइनस √2 हो गया और 2 प्लस √2 हो गया और -3। इतना बात क्लियर है या नहीं, पहले आप लोग ये बताओ, क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पे जब हम लोग करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस √2 का स्क्वायर हो गया, राइट, इतनी बात देख लीजिए और -3 हो जाएगा। तो हम लोग जब करेंगे तो 4 - 2 और -3 होगा, यानी हम लोग का आएगा -1। हाँ -1 देखिए कौन सा ऑप्शन है, वही हमारा ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, सही जवाब। -1 हमारा सही जवाब है, ए वाला सही। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए 1 + 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 + 1/10 स्क्वायर थीटा और के की वैल्यू यानी √k की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर से यहाँ पे थीटा इक्वल टू 45 ही रखते हैं, मगर यहाँ अब देखिए जो हम आपको इंस्ट्रक्शन पहले बताए थे कि 45 रखने पे 2 का वैल्यू अगर सेम मैच कर गया और आंसर में कुछ वही है तब आपका ये सिस्टम फेल हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है इस बात का। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 + 10 स्क्वायर थीटा है तो ध्यान से देखिए, अगर 1 + 10 स्क्वायर थीटा है तो हम लोग रखे कितना 45 की वैल्यू, तो थीटा इक्वल टू क्या कर रहे हैं 45 रख दे रहे हैं और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + 1, ठीक है, और यहाँ पे +1 + 1, ठीक है, और इक्वल टू यहाँ पे के हो गया, √k की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो k इक्वल टू हमें कितना मिल गया 4 और √k इक्वल टू हमें कितना मिलेगा 2।
अब थीटा इक्वल टू 45 रख के देखिए कौन सा ऑप्शन बन रहा है। अगर सेक में रखेंगे 45 √2 आ रहा है, यानी फर्स्ट तो आ रहा है। यहाँ पे 45 रखेंगे तो 45 1, यहाँ पे 1 आ रहा है। यहाँ पे 45 रखेंगे तो 1/2 आ जा रहा है। यहाँ पे 45 रखेंगे तो भी यहाँ नहीं बात बनेगी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए यानी 2 परफेक्ट बैठ रहा है। ये आपको चेक करना पड़ेगा, अगर दो लोगों का 2 आ जाता तब हमें फिर से क्या करना पड़ता, ट्रिपलेट से सॉल्व करना पड़ता, और ट्रिपलेट से भी सॉल्व नहीं होता तब फिर यार तो बेसिक मेथड ही लगाना पड़ता। ठीक है, वैसे हो जाता है 95% से अधिक केसों में हो जाता है। आइए देखिए, क्वेश्चन है कोसेक थीटा 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे भी सीधा सीधा तो यहाँ पे 45 हम लोग रख देते हैं, तो थीटा इक्वल टू 45 कर दिए। थीटा कितना रख दिए, 45। अब देखिए थीटा जब 45 रख दिए तो यहाँ पे क्या आएगा, √2, ठीक, 1 प्लस 1 अपान √2, राइट। और यहाँ देखिए साइन थीटा है, तो साइन थीटा यानी 1 अपान √2, राइट। अब यहाँ पे प्लस साइन है, तो साइन क्या करेंगे 1 अपान √2, और यहाँ पे देखिए 1 प्लस 1 अपान √2। ओके, अब यहाँ देखिए होता क्या है, √2 यहाँ पे √2 प्लस 1 अपान √2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, कहानी खत्म। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे प्लस 1 अपान √2 कैंसिल हो जाएगा, √2 प्लस 1, और यहाँ क्या है हम लोगों का 1 है ही है। अब हम इसको स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे तो √2 और यहाँ पे √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 1 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे अपान में √2 प्लस 1 है। अब इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ध्यान से इसको देखिए, √2 है, 2 करेंगे तो 4, 2 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, और 2 √2, तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं बहुत आराम से, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, यहाँ पे 3 प्लस 2 √2 लिख दें, प्लस 1 लिख दें, अपान यहाँ पे हो गया √2 प्लस 1, ठीक है। कोई ऑप्शन देखिए जो हम लोग, अच्छा 2, अब सब कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ देखिए फिर हम लोग क्या करेंगे, 3 1 यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 ले लिए, और 4 लेने के बाद 2 देखिए यहाँ पे कॉमन भी हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं 2 √2, 2 √2 पहले से है, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे √2 रहेगा, सिर्फ 2 ही कॉमन लिए हैं, और यहाँ पे √2 प्लस 1 होगा। अब एक बात देखिए, इसको कैंसिल करने के लिए √2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो अल्टीमेटली 4 आएगा। आपको समझ आया, कोई ऑप्शन 4 है, अरे 4 कैसे नहीं है, √2 अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे यहाँ से, √2 कॉमन हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, और √2 2 4 आना चाहिए, 4 ऑप्शन नहीं है, चेक कर लिया जाए। 45 है, 1 अपान 1 प्लस कॉस है, कॉस यानी 1 अपान √2, 1 अपान √2 प्लस 1 अपान √2, 1 प्लस √2 माइनस, ओ नो, यहाँ पे देखिए कॉट छूटा हुआ है, ठीक है, तो -2 कर दीजिए, तो अल्टीमेटली क्या नहीं समझ आया आप लोगों को, देखिए एक्चुअली क्या हुआ, -2 कॉट स्क्वायर यहाँ पे ब्रेक हुआ, छूटा हुआ था, तो इसमें -2 ऐसे लिखते चलिएगा, हर एक जगह -2 है, तो -2 लास्ट में करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये देखिए, एक क्वेश्चन में ए छूटा हुआ था, तो अल्टीमेटली सिर्फ वो बाहर का नंबर है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी हमारा क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, आपका सही जवाब होगा, ठीक है। -2 यहाँ से लिए 45 की वैल्यू 1 से, ओके, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करें तो साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए अपान साइन ए प्लस कॉस ए है, इतना बात क्लियर रखिएगा। अब यहाँ पे जब हम लोग इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये सीधा सीधा क्या होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू के फार्मूले पे ओपन कर देते हैं, तो ए क्यू माइनस बी क्यू के फार्मूले पे ओपन करेंगे तो साइन ए प्लस कॉस ए ऐसे लिख लेंगे आराम से, और यहाँ पे क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए, इतना देखिए, इतना बात क्लियर है।
ओके, अब अपान में क्या कर दिए, साइन ए प्लस कॉस ए। अब इतना क्लियर है या नहीं? अब ए इससे कैंसिल हो गया और ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए। कौन सा ऑप्शन है? वही ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, डी क्या है आपका सही जवाब। ओके, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखिए क्या है यहाँ पे, स्क्रीनशॉट पहले आप लोग ले लीजिए, ठीक। हाँ, अब देखिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है tan a प्लस कॉट ए 1 और साइन टी प्लस कॉट थी, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम लोग को एक काम बड़ा लंबा करना पड़ेगा, उस देख लीजिए कैसे करना होगा। इसको सिंप्लीफाई करके पहले दिखा देते हैं। साइन कॉस में चेंज करेंगे इन लोगों को, जब चेंज करेंगे तो यहाँ पे सीधा सीधा चेंज करके ही दिखा देते हैं। साइन टी अपॉन कॉस टी लिख सकते हैं और कॉस टी अपॉन साइन टी, देखिए कैसे, ये देखिए साइन टी अपॉन कॉस टी हो गया और प्लस कॉस टी अपॉन साइन टी हो गया इक्वल टू 1, ठीक है। अब ए इधर से इधर ए क्या होगा, तो साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन कॉस टी इंटू साइन टी। अब यहाँ पे क्या होगा, ये 1 हो गया, ठीक है। अब आपको एक रिलेशन यहाँ मिल गया कि 1 अपॉन साइन टी इंटू कॉस टी 1 हो जाता है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि एग्जाम हॉल में ना साइन को साइन मत लिखिएगा, सिर्फ एस लिखिएगा, कॉस को कॉस मत लिखिएगा, सिर्फ टी लिखिएगा, इससे आपको बार बार लिखने का भी टाइम बचता है। तो यहाँ देखिए 1 हो गया और 1 प्लस साइन टी इंटू कॉस टी हो गया, आपस में इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे इक्वल आ गए तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बहुत आराम से कि साइन टी इंटू कॉस टी इक्वल टू 1। इतना बात क्लियर है या नहीं? क्लियर है। अब क्या करिए कि हम लोग यहाँ से एक काम कर सकते हैं कि प्लस वाला है तो इसका होल स्क्वायर कर दें, होल स्क्वायर कर दें, और होल स्क्वायर करने के बाद हमें क्या क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और इंटू में मिलेगा तो इंटू वाला वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए इसको क्या कर रहे हैं, सिंपल सा 1 साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर वैसे ओपन किए और फिर रूट ले लेंगे, तो होल स्क्वायर ओपन किए तो इसका क्या होगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और यहाँ पे 2 साइन इंटू कॉस, साइन इंटू कॉस इतना हुआ। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे कि यहाँ पे साइन स्क्वायर कॉस का वैल्यू कितना होगा 1 और ए कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे देखिए हम लोग प्रूव करके लाए हैं, क्या होगा 1, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो ये देखिए 1/3 आया, 1/3 स्क्वायर करने के बाद आया है, मेरी बात ठीक से सुनिएगा, 1/3 स्क्वायर करने के बाद आया है, तो उसका स्क्वायर हटाएंगे तो 1/√3 हो जाएगा, राइट। इतना बात क्लियर हुआ कि नहीं? तो 1/√3 जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। नोट करिए, देखिए वहां पे यही ऐसे ही लिखना ही है, एस टी बस लिखकर काम चलाना है, क्योंकि वहां पे आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, तो ये माइंड सेट पहले से होना चाहिए कि हमको साइन को एस लिखकर निकाल देना है, कॉस को सी लिखना है, बस इतना जल्दी से सॉल्व करना है। स्क्रीनशॉट खींचिए। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कोसेक थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा माइनस कोटेक, ये तो सेट कराए अभी, थीटा इक्वल टू 45 रख के, ठीक। ये देखिए क्यूब वाला है तो ये भी बहुत आराम से थीटा इक्वल टू 45 रख के हो जाएगा। कुछ और अब देखिए ना, इसमें क्या करना है कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा ऐसे दिया हुआ है और हम लोगों से टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा पूछा है, तो एक थोड़ा सा अलजेब्रा वाला यूज करते हैं मेथड। हम लोग क्या यूज करेंगे, टेन थीटा है प्लस कॉट थीटा है, इतनी कहानी ठीक है, इक्वल टू क्या है 6 है, बोथ साइड होल स्क्वायर कर देंगे, बोथ साइड क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। जब बोथ साइड होल स्क्वायर करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 36 और यहाँ पे प्लस 2 हो जाएगा, टेन और कॉट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 36 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा 34, तो 34 हमारा ऑप्शन नंबर बी सही, बी हमारा क्या हो गया सही जवाब। इतना बात क्लियर है या नहीं?
जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, बस यही स्क्वायर करना था और कुछ नहीं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2 है। देखिए tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2 है। अब यहाँ पे ना एक चीज आपको प्रूव करके दिखाते हैं। अगर हम लोग थीटा इक्वल टू 45 रखेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो अल्टीमेटली 45 रखने पर क्या आएगा, tan 45। देखिए वैल्यू हमारे एग्जिस्ट कर रहा है ना, यहाँ पे वैल्यू एग्जिस्ट कर जाएगा 45 रखेंगे तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, अब देखिए tan 53 है, यहाँ भी रखेंगे, चाहे जो वैल्यू रख दें हम लोग, चाहे जो वैल्यू रख दें अल्टीमेटली 2 आएगा। अगर यहाँ पे माइनस होता तो इसका बी ही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। और ये बात याद रखिए, अगर इस कंडीशन में ऐसे यहाँ पे माइनस दिया रहता, सपोज करिए कि यहाँ पे पावर 53 है तो 53 ले लेते हैं और यहाँ पे माइनस दिया रहता, तो इस कंडीशन में हमेशा क्या होता है, थीटा 53 जो भी लिखना चाहता, इस कंडीशन में माइनस होता तो 0 होता और प्लस होगा, चाहे पावर कोई रहेंगे 2 होगा। पहले अलजेब्रा में क्वेश्चन पूछा करते थे टीसीएस वाले, अब इसमें पूछने लगे, तो वहां 0 होगा, माइनस रहेगा और प्लस रहेगा तो 2 रहेगा, इस कंडीशन में याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है हम लोगों का साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू √5, देन फाइंड करना है आपको साइन क्यू प्लस कोसेक क्यू। देखिए इसको डायरेक्ट भी फाइंड किया जा सकता है, 1 माइनस करके भी फाइंड किया जा सकता है। जैसे हम डायरेक्ट वाला अलजेब्रा वाला बता दे रहे हैं, फिर बेसिक से भी बता दे रहे हैं आप लोगों को। देखिए अलजेब्रा वाला क्या है, सीधा सीधा क्यूब करना है, तो हम लोग क्यूब के लिए फार्मूला याद किए थे कि जो भी हमारे पास नंबर होगा अलग अलग क्यूब के लिए, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए, ऐसा तो हम लोग करते थे ना कि जो नंबर रहता था a प्लस बी का होल क्यूब ऐसे लिख लेते थे और -3 कर लेते थे, 3n जो भी हमारा नंबर हुआ करता था वैसे डायरेक्ट इसको n क्यू करके याद कराया था, आप लोगों को याद होगा। ये डायरेक्ट फार्मूला से कर सकते हैं, एक मेथड तो ये हुआ, तो इससे पहले कर देते हैं। एन क्यू कहने का मतलब है कि 5 का क्यूब कर दिए -3 √5 लिख दिए, तो यहाँ पे 5 हो गया, -3 हो गया और ये क्या हो गया 2 तो 2 आपका यानी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। एक तरीका आपका ये हुआ। दूसरा आप ऐसे कर सकते थे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इस तरीके से देख लीजिए, साइन थीटा 1 यहाँ पे साइन थीटा ही होगा और इक्वल टू क्या होगा, √5 होगा, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 और यहाँ पे √5, ऐसे लंबा ही जाएगा यार, नहीं बचा पाएंगे, लंबा ही जाएगा, आप ऐसे ही सॉल्व कर लेना आराम से। यही वही फार्मूला तो है, ये फार्मूला को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं, कहीं और से नहीं लिए हैं हम ये फार्मूला, कोसेक दिया हुआ है तो कैंसिल हो जाएगा। हम फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर जो फार्मूला आप लोग याद रखते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, यही फार्मूले का यूज करके लिए है मेरे भाई, और कोई दूसरा फार्मूला नहीं। ओके, तो इसी चीज को यहाँ पे हम लिख दिए कि a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू, यहाँ पे इधर इसको माइनस कर दिए, a प्लस बी का होल क्यूब और साइन और कोसेक है इस वजह से कर दिए और कुछ नहीं किया। और यहाँ देखिए इस मेथड से अगर आप जाएंगे तो लंबा चला जाएगा, प्रॉब्लम इस बात की और कुछ नहीं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कॉट, ठीक, ओके। तो आप लोगों को ढेर सारे अभी क्वेश्चन जो जो हम कराए, स्क्रीनशॉट चाहें तो ले लीजिएगा, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो जो अभी क्वेश्चन कराए। अब देखिए यही कुछ क्वेश्चन थे जिसमें पुटिंग सिस्टम तो स्टार्ट अच्छे से लग गया। मान लीजिए सपोज करिए अगर नहीं लगता तो हम वही ट्रिपलेट के साथ जाते। चलिए, और आप लोग को जो भी क्वायरी होगा आप कोचिंग के नंबर पे संपर्क करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और लेक्चर को कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू। ठीक है, ओके, बाय।